वेलकम स्टूडेंट्स टू डेली स्किल CSS सीरीज़ की इस वीडियो के अंदर आज हम देखेंगे CSS के जो बेसिक मेन सिलेक्टर्स हैं उनके बारे में। अब सिलेक्टर क्या है, जैसे कि लास्ट वीडियो के अंदर हमने पैराग्राफ के टैग को टारगेट किया, तो वो पैराग्राफ का टैग कैसे हमने टारगेट किया, हमने बेसिकली जो पैराग्राफ का टैग था, एलिमेंट था, उसको लिख कर फिर उसकी CSS की, तो वो क्या था, वो हमने सिलेक्ट किया पैराग्राफ के टैग को। वो कौन सा सिलेक्टर था? टैग सिलेक्टर। जब मैंने P लिखा था तो वो क्या हो गया, वो था पैराग्राफ सिलेक्टर। जब मैंने बॉडी लिखा तो वो था क्या, बॉडी का सिलेक्टर। वो कौन से सिलेक्टर थे? वो थे टैग और एलिमेंट सिलेक्टर्स। बेसिकली हम टैग्स को एलिमेंट भी कहते हैं। तो वो क्या हुआ, वो हमने कैसे सिलेक्ट किया, हमने टैग को टारगेट करके सिलेक्ट किया, वो था टैग सिलेक्टर। अब नेक्स्ट एक और सिलेक्टर होता है, वो है आईडी सिलेक्टर। आईडी सिलेक्टर क्या करता है, जैसे हमने रिसेंट HTML की वीडियोस में आईडीज दी थी इनपुट को, इनपुट की जो टाइप थी उसको, टेक्स्ट को या डिफरेंट इनपुट टाइप्स को आईडीज दी थी, तो फिर उस आईडी को बेसिकली टारगेट करके हम जो प्रॉपर्टी एलिमेंट की प्रॉपर्टीज डिफाइन करते हैं, नेक्स्ट उसको स्टाइल करते हैं CSS के थ्रू, उसको कहते हैं आईडी सिलेक्टर। आईडी सिलेक्टर कैसे हम यूज करेंगे, उसके लिए हैशटैग यूज होगा। जैसे H1 का टैग है ना, अब फॉर एग्जांपल मैंने किसी को आईडी दी है 1, तो 1 जब मैं उसको टारगेट करूंगा उस आईडी को, तो मैं उसके आगे हैशटैग लगा दूंगा। इसी तरह क्लास सिलेक्टर है। अब क्लास सिलेक्टर क्लास कैसे देते हैं, सिंपली हम क्लास लिख कर आगे कुछ भी लिख देते हैं। अगर मैंने किसी को क्लास दी है क्लास 1, तो मैं क्या करूंगा, जब मैं उसको टारगेट करूंगा तो उसके लिए मैं डॉट लगाकर उसके आगे 1 लगा दूंगा, तो वो मैं टारगेट करूंगा क्लास सिलेक्टर को। तो ये थी आईडी और क्लास सिलेक्टर। नेक्स्ट सिलेक्टर है यूनिवर्सल सिलेक्टर। अब यूनिवर्सल सिलेक्टर को हम कैसे सिलेक्ट करते हैं कि उसके लिए हम एक जो स्टार का साइन होता है या मल्टीप्लाई का साइन, जो कि हमारे कीबोर्ड के ऊपर 8 पर होता है, लैपटॉप्स के ऊपर 8 पर होता है मोस्टली, तो हम उसको लिखकर फिर नेक्स्ट जो प्रॉपर्टीज हैं उनको डिफाइन करेंगे। ये यूनिवर्सल सिलेक्टर अब करता क्या है, ये किसको टारगेट करता है, क्योंकि इसके अंदर हमने किसी को नहीं लिखा, हमने सिर्फ एक स्टार लगा के आगे कर्ली ब्रेसेस लगा देनी है। ये क्या करेगा, ये हमारे होल जो बॉडी है या जो हमारी फाइल है उसको टारगेट करेगा। अब जब हम इसका प्रैक्टिकल देखेंगे तब हमें क्लियर हो जाएगा कि ये कौन सा सिलेक्टर क्या होते हैं और कैसे यूज कर सकते हैं, क्लास और आईडी बेसिकली। अब हम अपने प्रैक्टिकल की तरफ मूव करते हैं। अब हम आ गए अपने एडिटर के ऊपर और यहाँ पर हम यूज़ करेंगे सब सिलेक्टर्स को और देखेंगे कि वो कैसे यूज़ होते हैं। तो सबसे पहले जो ये मैंने कोड किया है इसको मैं कर देता हूँ ख़त्म, और मैं बेसिकली सिंपली इधर करता हूँ, एक डिव ले लेता हूँ। एक मैंने डिव ली और डिव के अंदर मैं रखूँगा अपनी H1 का टैग रखा डिव के अंदर, और इसके अंदर मैं रखूँगा इसको मैंने कर दिया माई हेडिंग कर दिया। इसके बाद एक P का टैग लेंगे, P के टैग के अंदर हम लिखेंगे, ये हमने डमी टेक्स्ट जनरेट कर लिया, इसको कंट्रोल+ सेव किया। अब सबसे पहले अब अगर मैं इसको टारगेट करूं H1 को, तो मैं क्या करूंगा, मैंने किया H1 और मैंने इसको कर दिया, इसका कलर कर दिया, मैंने इसका कलर ब्लू कर दिया। अब कंट्रोल+ सेव किया, ब्राउज़र पे जाके देखा तो रिफ़्रेश किया, तो ये मेरा जो कलर था हेडिंग का वो हो गया ब्लू। ये मैंने किस सिलेक्टर से किया, ये मैंने किया एलिमेंट सिलेक्टर या टैग सिलेक्टर से। अब नेक्स्ट सिलेक्टर हम यूज़ करेंगे वो है आईडी सिलेक्टर। तो उसके लिए मैं इधर दे लूँगा एक आईडी, ये मैंने दे ली आईडी के अंदर आईडी जो मैंने बताया था कि ये यूनिक होती है, हम एक वेब पेज के अंदर सिर्फ एक ही आईडी रख सकते हैं। अगर मैंने किसी को आईडी 1 दे दी तो मैं दोबारा उसको रिपीट नहीं कर सकता, मैं 1 या उसको 2 दे सकता हूँ लेकिन 1 नहीं दे सकता। तो ये है आईडी, ये यूनिक होती है। अब मैंने 1 दे दी। अब मैंने आईडी को टारगेट करने के लिए क्या बताया था कि आईडी को जब टारगेट करते हैं तो उसके लिए हम उससे पहले हैशटैग लगाते हैं। ये मैंने हैशटैग लगाया और मैंने लिखा 1। अब मैंने कर्ली ब्रेसेस लगाए और कुछ इधर लिख देते हैं, इसका कलर कर देते हैं ग्रीन, इसका मैंने कलर कर दिया ग्रीन और कंट्रोल+ सेव किया और अपने ब्राउज़र पे जाके देखता हूँ तो इसका कलर हो गया ग्रीन। ये क्या था, ये था आईडी सिलेक्टर, जिसके अंदर मैंने इसको आईडी दी और उसको बाद उसको आईडी को टारगेट करने के लिए मैंने हैशटैग का यूज़ किया। फिर एक और पैराग्राफ बना लेते हैं, लॉरम डमी टेक्स्ट लिख लिया और इधर क्लास देते हैं, क्लास देते हैं 1। अब 1 इसको मैं दे सकता हूँ, हाँ दे सकता हूँ, क्योंकि आईडी वो आईडी है, ये क्लास है। अब इसको 1 मैं दे सकता हूँ क्लास को। अब मैंने क्लास को 1 दिया फिर से, और इसको टारगेट करने के लिए मैं लिखूँगा .1 डॉट, ये किससे इंडिकेट होती है, क्लास डॉट से, .1 ये क्लास टारगेट हो गई। ये क्या है, क्लास सिलेक्टर। अब मैं इसका कलर कर देता हूँ रेड, इसका कलर हो जाएगा रेड। अब मैंने कंट्रोल+ सेव किया और ब्राउज़र पे जाके देखा
तो इसका कलर हो गया रेड। ये क्या था, ये था क्लास सिलेक्टर। क्लास ये पहला क्या था, एलिमेंट सिलेक्टर, दूसरा क्या था आईडी सिलेक्टर, तीसरा क्या था क्लास सिलेक्टर। इसको हम हैशटैग से यूज करते हैं और क्लास को जो है उसको डॉट्स। अब एक और एग्जांपल ले लेते हैं जो यूनिवर्सल सिलेक्टर है उसकी। उसके लिए हम इधर पी एक और एग्जांपल ले ली, पी ले लिया एक और टैग लॉरम। अब कंट्रोल प्लस सेव किया और मैं अपनी CSS की फाइल में आके यहाँ पर करता हूँ, ये जो मैं मल्टीप्लाई का साइन है इसको मैंने यूनिवर्सल सिलेक्टर को सिलेक्ट कर लिया और मैंने कलर किया इसका, मैंने इसका कलर कर दिया एक्वा। अब मैंने कंट्रोल प्लस सेव किया तो क्या होगा, इन तीनों के कलर सेम रहे लेकिन जो इसका कलर है वो क्या हो गया, एक्वा। यूनिवर्सल सिलेक्टर बेसिकली जैसे हमारा बॉडी का टैग वर्क करता है वैसे ही करता है कि जो जो HTML हमारे पेज के ऊपर चीज़ें हैं उन सब का जो कलर है वो क्या हो जाए, वो एक्वा हो जाए, उसका जो चेंज हो जाए। अब जो जितने भी एलिमेंट्स अगर मैंने इन सब को रिमूव कर दूं, फॉर एग्जांपल मैंने इस सब को कर दिया कमेंट कंट्रोल स्लैश, अब मैं देखता हूं तो सब का कलर क्या हो गया, एक्वा। ये क्यों हुआ, क्योंकि मैंने यूनिवर्सल सिलेक्टर का कलर किया था एक्वा। अब मैं कंट्रोल प्लस Z कर देता हूँ, बैकग्राउंड कलर दे देता हूँ इसको, मैंने बैकग्राउंड कलर दिया ये इस तरह का कुछ, ये बैकग्राउंड कलर दिया और जाके देखा तो इसका बैकग्राउंड कलर अप्लाई होगा। ये कैसे हो रहा है, ये क्लास के थ्रू अप्लाई हो रहा है। अगर मैं क्लास को रिपीट करना चाहूँ तो मैं क्लास को रिपीट कर सकता हूँ, कंट्रोल C किया और मैंने इधर भी इसको भी क्लास दे दी कंट्रोल V करके 1। अब क्या होगा, इसका जो ये क्लास का कलर भी इसका चेंज हो गया। अब मैंने क्या किया, मैंने क्लास को रिपीट किया। तो हम क्लासेस को रिपीट कर सकते हैं लेकिन हम आईडीज को रिपीट नहीं कर सकते। तो ये क्या हुआ, ये क्लास का हम क्लास को बार बार रिपीट भी कर सकते हैं। जो आईडी होती है वो यूनिक हो सकती है होती है। अब आईडी जो होती है वो एक ही होगी। अब अगर मैं चाहूँ कि मैं इधर क्लास दूँ 1 और इधर लिख दूँ 2 1 2, मतलब ये एक इसकी दूसरी क्लास है। ये इसको अब क्या मिल गई, 2 क्लासेस मिल गई। अब क्या करेंगे हम, अगर मैं इसको करूँ .1 और इधर करूँ 2.1 2, अब मैं इधर लिखूँ इसका कलर करूँ मैं चेंज, इसका कलर मैं कर देता हूँ ये ब्राउन कर देते हैं इसका कलर। कंट्रोल प्लस सेव किया और ब्राउज़र पे जाके देखा तो इसका कलर क्या हो गया, ब्राउन हो गया। ये कैसे हुआ, क्योंकि ये पहले ये क्लास थी, उसके बाद फिर ये क्लास आई। अब जो बाद में क्लास आएगी उसको प्रेफरेंस मिली और देखा कि उसका कलर चेंज हो गया। और जो क्लासेस हैं वो एक से ज़्यादा भी हो सकती हैं, हम 30 क्लासेस भी एक टैग की लिख सकते हैं, लेकिन आईडी जो है वो 1 से 1 2 नहीं हो सकती आईडी। अब अगर मैं इधर लिखूँगा 1, अब इधर 1 2 लिख दिया। अब मैं आईडी के सिलेक्टर में आया और इधर लिखा हैशटैग, इधर लिखा हैशटैग 1 2 और इसका मैं कलर चेंज करूँ तो वो क्या होगा, मैं किया इसका कलर मैंने कर दिया चॉकलेट, ये कलर इसका मैंने कर दिया। कंट्रोल प्लस सेव किया और मैं अपने ब्राउज़र पे आके देखा कि उसका जो आईडी का कलर है वो नहीं चेंज हुआ, वो एक्वा ही रहा। तो इससे हमें क्या पता चला कि आईडी जो है वो यूनिक ही हो सकती, किसी भी एलिमेंट की आईडी एक ही होती है और वो यूनिक ही होगी। अब इस आईडी को मैं रिपीट भी कर सकता हूँ, अगर इस आईडी को मैं चाहूँ तो मैं इधर भी दे सकता हूँ, ऐसे रिपीट कर सकता हूँ, लेकिन एक एलिमेंट की 2 आईडीज नहीं हो सकती। अब लास्ट थिंग जो हम देखेंगे कि इन तीनों में से प्रेफरेंस किसको मिलेगी। अगर मैंने आईडी भी इसको दी है और क्लास भी इसको दी है तो प्रेफर वो किसको करेगा। आप ये देखें, मैंने इसको क्लास भी दे देता हूँ, आईडी भी दे देता हूँ, तो मैं इधर दे दिया, कंट्रोल सेव किया, अब मैंने इसको क्लास भी दे दी और आईडी भी दे दी। अब वो क्या कर रहा है, वो क्या आईडी को प्रेफर कर रहा है। अब इसका मैं बैकग्राउंड कलर रिमूव कर देता हूँ, इसका मैंने बैकग्राउंड कलर 1 का रिमूव किया और देखा कि उसका जो बैकग्राउंड कलर है जो हमारे फर्स्ट एलिमेंट का, वो जो आईडी का है वो शो हो रहा है। तो क्या हुआ, आईडी को प्रेफरेंस मिल रही है। इस तरह इसका ऑर्डर होता है कि जो सबसे पहले आईडी जो होती है, आईडी सबसे ग्रेटर देन होती है, उसके बाद लेस देन होती है क्लास, उसके बाद लेस देन होता है एलिमेंट सिलेक्टर और उसके बाद लेस देन होता है जो हमारा यूनिवर्सल सिलेक्टर है। इस ऑर्डर में हमारे सिलेक्टर्स वर्क करते हैं कि सबसे पहले आईडी का सिलेक्टर होगा, फिर अगर आईडी नहीं है उसको तो फिर क्लास का सिलेक्ट होगा, अगर क्लास नहीं है तो फिर एलिमेंट का सिलेक्ट होगा। अगर इनलाइन CSS आ जाए तो इनलाइन CSS है जो है वो सबसे प्रेफरेंस पे होगी। इनलाइन CSS सबसे पहले सबसे ग्रेटर क्या होगी, इनलाइन CSS, फिर होगी आईडी, फिर क्या होगी क्लास, फिर होगी एलिमेंट। अब हम देख लेते हैं इनलाइन CSS दे के भी इसको कि इसका स्टाइल कर देते हैं। हमने किया बैकग्राउंड कलर, इसका कलर कर दिया, इसका हमने कलर कर दिया ब्लू कर दिया इसका कलर,
और कंट्रोल प्लस सेव किया और देखा तो इसका कलर ब्लू हो गया। अब क्या हुआ कि सबसे ज़्यादा प्रेफरेंस किसको मिली, इनलाइन CSS को, उसके बाद किसको मिली, आईडी को, फिर मिली क्लास को, फिर मिली एलिमेंट को। अब एक एक स्टेप करके हम रिमूव करेंगे। अब मैंने इसको रिमूव किया स्टाइल को, इनलाइन CSS रिमूव होगी, फिर प्रेफरेंस किसको मिली, आईडी को। आईडी का कलर क्या था, ग्रीन। अब मैं आईडी को भी रिमूव करूंगा तो फिर किसको प्रेफरेंस मिलेगी, फिर मिलेगी क्लास को। अब क्लास का कलर क्या था, क्लास का कलर था रेड, तो रेड को प्रेफरेंस मिली। अब ये देखें हमने इसका कलर दिया हुआ है रेड, क्लब1 का, अब इसको प्रेफरेंस मिली। अगर मैं क्लास भी रिमूव कर दूं तो फिर किसको प्रेफरेंस मिलेगी, अब मैंने क्लास भी रिमूव कर दी तो प्रेफरेंस मिली यूनिवर्सल सिलेक्टर को। तो इससे हमें क्या पता लगा कि जब भी हम CSS को यूज़ करते हैं तो इनलाइन CSS है उसको सबसे ज़्यादा प्रेफरेंस मिलती है, उसके बाद मिलती है आईडी को, उसके बाद मिलती है क्लास को, फिर मिलती है एलिमेंट को, और एंड पे आके मिलती है हमें सिलेक्टर को। तो इस वीडियो के अंदर हमने CSS के सिलेक्टर्स के बारे में देखा कि हम उसको कौन कौन से होते हैं, उनको कैसे यूज़ कर सकते हैं, और देखा कि कौन सा सिलेक्टर को सबसे ज़्यादा प्रेफरेंस हासिल होती है। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो स्टूडेंट्स।